आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के सर्वोप्रिया विहार में रेड मारी गई है ईडी की तरफ से, जहां 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। साथ ही 8 करोड़ से ज्यादा के आभूषण यानी कि ज्वेलरी बरामद हुई है। नोटों की गिनती के लिए यहां तक की मशीनें मंगवाई गई हैं। 2 दिन तक ईडी की छापेमार कार्रवाई चली, जहां दूसरे दिन छापेमार कार्रवाई में 6 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, जहां पर 16 करोड़ की ज्वेलरी भी मिली है। साथ ही करीब 44 करोड़ की जमीन के कागजात भी इस दौरान बरामद हुए हैं। तो ये अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम ईडी की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें छापेमार कार्रवाई में भारी संख्या में कुछ कागजात बरामद हुए हैं, जो कि आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी के बहुत काम आने वाली है। और ऐसे में दूसरे दिन जो छापेमार कार्रवाई हुई, 6 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। यहां तक कि पैसे गिनने वाली जो मशीन होती है उसको यहां पर मंगाना पड़ा, उसके माध्यम से लगातार उसकी मदद से, मशीन की मदद से ये कैश कितना है उसकी संख्या पता लगाई जा रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का ये बड़ा एक्शन है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के सर्वोप्रिया विहार में रेड ईडी की तरफ से मारी गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, जहां पर 8 करोड़ से ज्यादा के ज्वेलरी आभूषण बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ कागजात बरामद हुए हैं। नोटों की गिनती के लिए इस दौरान मशीनें मंगवाई गई हैं और लगातार ईडी की टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो भी यहां पर आरोपी है उसे बख्शा ना जाए। तो बड़ी खबर, दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई में भारी संख्या में करोड़ों की राशि बरामद हुई है। 16 करोड़ की ज्वेलरी भी इस दौरान हाथ लगी है ईडी के। करीब 44 करोड़ के जमीन के कागजात ईडी की टीम के हाथ लगे हैं, जिसके तहत लगातार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी खबर, दिल्ली के सर्वोप्रिया विहार में रेड मारी गई है ईडी की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। साथ ही 8 करोड़ से ज्यादा के आभूषण भी इस दौरान ईडी की टीम के हाथ लगे हैं और नोटों की गिनती के लिए अब मशीनें मंगवाई गई हैं, जिसके आधार पर लगातार यहां पर गिनती की जा रही है। और 2 दिन तक ये कार्रवाई यानी कि दूसरे दिन भी जो ईडी की रेड चली है, उस दौरान भी छापेमार कार्रवाई में 6 करोड़ से ज्यादा का कैश हाथ लगा है। 16 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई है और ऐसे में निरंतर ये प्रयास जारी है, जहां पर करीब 44 करोड़ के जमीन के कागजात भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो लगातार अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सर्वोप्रिया विहार में रेड मारी गई ईडी की तरफ से। और जैसी ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो कई लोगों के बीच में हड़कंप की स्थिति इस दौरान देखने को मिल पाई। 8 करोड़ से ज्यादा के आभूषण इस दौरान बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं और इसी के तहत अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। दीपक मेरे सहयोगी अब ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक इस चीज से जुड़ा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं रितु, 30 तारीख को जो है ये ईडी की रेड की गई थी और 2 दिन लगातार ये रेड चली, क्योंकि कैश की बरामदगी जो है वो इतनी ज्यादा थी कि उसको गिनने में जो है वो जी। बैंक की मशीनें मंगाने में पड़ी और जो है काफी समय लग गया उसको गिनने में। पहले दिन की जो कार्रवाई के अनुसार जो है 5 करोड़ रुपए का जो कैश बरामद किया गया, जबकि 8 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी बरामद की गई और वही 35 करोड़ के आसपास के जो है अवैध संपत्ति के जो कागजात हैं वो बरामद किए गए। लेकिन जब अगले दिन छापेमारी को कंटिन्यू किया गया तो उसके बाद जो है ये जो कैश की रकम है ये बढ़कर 6.5 करोड़ रुपए हो गई, जबकि जो ज्वेलरी थी वो 16 करोड़ से ज्यादा की जो है बरामद की गई है। मैं आपको बता दूं, इंद्रजीत सिंह यादव, ये जो हरियाणा का एक बड़ा गैंगस्टर है, रंगदारी जो है इनका काम है, रंगदारी करना, लोन वसूलना, अवैध जमीन पे कब्जा करना, इस तरह के कई मामले जो है इस पर चल रहे हैं। लगभग 15 से ज्यादा मामले जो है इंद्रजीत सिंह यादव पर चल रहे हैं और उन्हीं का एक साथी है अमन, जो कि दिल्ली में रह रहा था और उसके घर पे ये सारी संपत्ति और जो कैश है ये छुपाया गया था। घर के बिहार में दिल्ली में जो है ईडी की रेड की गई और वहां से ये बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जो है ये उनको धमकाया करते थे, उनसे रंगदारी मांगा करते थे। कोई बड़ा लोन अमाउंट किसी कंपनी ने ले रखा है उसको सेटलमेंट किया करते, उसके नाम पर जो है ये पैसे वसूला करते थे। कई इस तरह के जो आरोप जो है इनके ऊपर लगे हुए हैं और 15 से ज्यादा मामले इनके ऊपर दर्ज है। अब जो है ईडी की कार्रवाई जो है, परिवहन मंत्रालय की कार्रवाई जो है वो अब कहीं ना कहीं गैंगस्टरों पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि परिवहन मंत्रालय जो है लगातार इस तरह के गैंगस्टरों पर जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। और वहीं आज ईडी की छापेमारी में एक बड़ा कैश बरामद हुआ, बड़ी तादाद में ज्वेलरी बरामद हुई और साथ ही जो है अवैध संपत्ति के कागज जो है बरामद हुए हैं। बिल्कुल, जो इस तरह का नेक्सस चला रहे थे उसका भंडाफोड़ हुआ है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।